आज मेरे ससुर ने मुझे गोद में लेकर नींद में चिपका लिया और चिक चिक करते रहे पर रुके नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमकुम है। मेरे पति आर्मी में थे। घर में सिर्फ मेरे ससुर जी और सास रहती थी। मेरी सास को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो अलग कमरे में रहती थी। एक दिन शाम को ससुर जी के पैरों में तेज दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी चलिए मैं मालिश कर देती हूँ। ससुर जी बोले, नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। मैंने जिद की, अरे चलिए ना ससुर जी, मैं पैर दबा देती हूँ। आखिरकार वो मान गए। ठीक है बेटा, मुझे अपने कमरे में ले चलो, वहीं कर देना मालिश। मैंने उनका हाथ पकड़कर कमरे तक ले गई और पैर दबाने लगी। ससुर जी बोले, बेटा थोड़ा ऊपर करो, यहाँ ज्यादा दर्द है। मैंने कहा, जी ससुर जी, घुटनों के ऊपर। टेंशन मत लीजिए, मैं कर लेती हूँ। मालिश के बाद जब मैं जाने लगी तो ससुर जी बोले, बेटा तुम यहीं सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा, ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं सो जाती हूँ। मैं समझी कि बस उनकी केयर के लिए सो रही हूँ, लेकिन सुबह उठी तो मेरे बाल बिखरे हुए थे। गालों पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर चाट ली हो। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, वो गहरी नींद में। मैंने कहा, ससुर जी मेरी तरफ देख, मैं ऐसी कैसे हो, कोई आया था क्या। ससुर जी बोले, नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया, दरवाजा अंदर से बंद, तुम्हारा भ्रम है। मैं बोली, पर ससुर जी मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने मेरा खजाना लूट लिया हो। ससुर जी बोले, अरे बेटा यहाँ तो मैं ही था, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने चुपके से कमरे में छोटा कैमरा लगा दिया। अगले दिन जब मैंने फुटेज चेक किया तो हैरान रह गई। रात को 1 बजे ससुर जी मेरे पास आए थे और मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं गुस्से से ससुर जी के पास गई और बोली, ससुर जी ये क्या है। जब मैंने उन्हें वीडियो दिखाई तो वो शर्मिंदा हो गए। मैंने कहा, अगर आपको ये सब चाहिए था तो सीधे क्यों नहीं कहा, मैं तैयार थी, चोरी छिपे करने से क्या फायदा। ससुर जी बोले, मुझे लगा तुम मानोगी नहीं, तुम जानती हो तुम्हारी सास अंधी है और अब उम्र भी हो गई है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज हम खुलकर एंजॉय करेंगे। शाम को ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। मैंने कहा, ससुर जी अभी तक दर्द हो रहा है, एक बार दिखाइए ना। जब मैंने देखा तो हैरान रह गई। ससुर जी तो रेस के घोड़े निकले। मैंने कहा, ससुर जी अब देख क्या रहे हो, खजाना तुम्हारे सामने है, आओ। ससुर जी ने 3 घंटे तक मेरा खजाना लूटा, फिर थककर चूर हो गए। नोट, यह एक काल्पनिक कहानी है जिसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।